हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4। जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 है वो क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से लेकर के ईसा संवत 600 तक। आज हम जानेंगे कि लोगों के पहले विचार कैसे हुआ करते थे, विश्वास किसमें था और इमारतें क्या क्या थी। आज हम देखेंगे। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने का क्या प्रयास किए हैं। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए थे तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा इमारतों, अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतें सबसे सुरक्षित है। सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय में के अध्ययन के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर सांची की एक मूर्ति दिखाई दे रही है हमको, जो हमारा सांची में स्तूप है। अब हम देखते हैं सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारत है। भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने खोज की निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल के नवाब शासनकाल 1838 से 1901 में शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया है। अब हम देखेंगे 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाए प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय, अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहें कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज आरंभिक बौद्ध धर्म के हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। सांची का स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे एक खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक देंगे। बस इतना समय ही आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप को समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिसमें
5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है, सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है और ये कहाँ पर, भोपाल के पास में ही स्थित है। अब हम देखते हैं आखिर इस इमारत का महत्व क्या है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों और मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंग-त्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बौद्ध, कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों को विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। जो यहाँ पर मनीषी थे, ये क्या कर रहे थे, इन हालातों को समझने की भी कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा, जैसे यज्ञ हुआ करते थे पहले के दौर पे, अब देखते हैं हम चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाता था। बाद में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ पर हम देख सकते अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्तोत्र पुरोहितों परिवारों के लोगों के लिए मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। यहाँ पर देखते हैं हम नए प्रश्न। उपनिषदों 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा कि पहले के लोग क्या किया करते थे, यज्ञ करते थे और यज्ञ सामूहिक भी होता था और फिर सामूहिक होने के बाद घरों के मालिकों द्वारा भी होने लगा। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर यज्ञ की परंपराएं बढ़ती गई। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटारगार शालाओं, शब्दार्थ, नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां धुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ बढ़ता घटता रहता था।
इनमें से कई शिक्षक, जिसमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने यह भी माना है कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है तथा यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। अब हम देखते हैं उपनिषदों की पंक्तियाँ। उपनिषदों की कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व के छंदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक लिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है, इन सभी लोकों से भी बड़ी है। जैसे कि पहले तो क्या कर रहा है, मेरी जो आत्मा है वो कैसी, सरसों के बाजरे के बीज से भी कितनी छोटी है। फिर वो थोड़ी देर बाद क्या बता रहा है कि पृथ्वी से भी विशाल है, स्वर्ग से भी बड़ी है। उसके बाद सच्चा यज्ञ, यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में एक यज्ञ है। उसने पवन की तुलना यानी वायु की तुलना किससे करी है, यज्ञ से करी है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिला और पुरुष, शायद बच्चे भी, इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाओं सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अधीम पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जैसे कि हम देखते हैं कौन कौन से पिटक होते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में किसके बारे में बात की गई है, जो बौद्ध धर्म के यहाँ पर रहने वाले अनुयायियों के बारे में। फिर बुद्ध धर्म की जो हमारा सूत पिटक है, इसमें शिक्षाओं की बात की है, और अभिधम पिटक में उनके ग्रंथ हुआ करते थे जिनके बारे में उनकी बात की गई है। जो लोग उनके दर्शन से जुड़ते थे, जैसे उनके दर्शन हुआ करते थे, उसकी बात किसमें की गई है, अभिधम्म पिटक में। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका से जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश, दीप का इतिहास, और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं, बाद के युगों में संस्कृत में लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, तब फाशियन और श्वेतसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहाँ विद्वानों ने इनका अनुदान किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है जो लगभग 12वीं शताब्दी की है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं नियतिवादी और भौतिकवादी। यह हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, बुद्ध और अजातशत्रु का। किसमें, सूत पिटक में। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखखली गौशाल नामक एक अन्य शिक्षा की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक
खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए कुछ दुखों का निदान करेंगे। और अजित केशकम्बलीन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और इसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता था। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता था। इन दार्शनिक हैं, परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता है, यानी कि वह महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खास करके इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़े को न मानना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचारी, अमृषा और धन संग्रह ना करना। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ करता था, जो हमारे महावीर है, ये कौन से, इनसे पहले कितने 23 शिक्षक और हो चुके हैं, जिनको क्या कहते हैं, तीर्थकर कहा जाता है। और जो यहाँ पर जैन धर्म की कुछ शिक्षाओं में क्या दे रखा हैगा कि ये किसी भी जीवों पर अहिंसा नहीं करेंगे, किसी भी जीव को मारेंगे नहीं। ठीक है, ये दे रखा है। और इसमें 5 व्रत बताए गए। किसी की भी हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और ब्रह्मचारी रहेंगे और धन का संग्रह नहीं करेंगे। इसलिए लोग कहाँ पर, विहारों में निवास करने लगे। मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, 3री शताब्दी ईस्वी की यह मूर्ति है। महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने ही किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तरायधन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिए गया था। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही थी। अगर संपूर्ण विश्वास, वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पंछियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपग्राही बनो, तत्पश्चात तेजमय को घोर तपस्या करो। जैन धर्म का विस्तार। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया
बुद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियों मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक पांडुलिपि दिखाई दे रही है और ये पांडुलिपि कब की है, 14वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि है जो कहाँ पर स्थित है, पन्ना में। बुद्ध और ज्ञान की खोज। अब हम देखेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज कैसे हुई। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें से इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने के लिए कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुख सुविधाओं के बीच बड़ा किया गया था। जो हमारे गौतम बुद्ध है उनका नाम क्या था बचपन का? सिद्धार्थ। और वो एक शाक्य कबीले से सरदार के बेटे थे। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उनके शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक ग्रह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की ओर खोज में निकल गए। क्या किया? जो गौतम बुद्ध थे वो सत्य की खोज में निकल गए थे। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म की सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। जैसे कि जो बौद्ध थे, उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने घर से निकले, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? वृद्ध और बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक लाश को देखा। तो उन्होंने सोचा कि जीवन का तो अंत होना ही है। तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा और सन्यासी को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने आराम से बैठकर साधना कर रहा था। तो उसी वक्त जो गौतम बुद्ध थे उन्हें ये सोचा कि मैं भी सन्यासी बनूंगा और सन्यास लूंगा। अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईसा पूर्व की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध के महल को जाते हुए दिखाया गया है। ये क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बुद्ध को महल को जाते हुए दिखाई दे रहा है कि बुद्ध महल में जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनः निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती कि अलौकिक शक्तियां की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे को लोकमगन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यम भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिसमें इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। अब हम देखते हैं व्यवहार में बुद्ध कैसे व्यवहार था बुद्ध का। सुत्त पिटक के लिए गए एक उद्धरण में बुद्ध सिंगल
नाम एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे थे। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचय करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, जिन्हें उन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनकी प्रतिदिन जरूरतों को पूर्ति करके सिंगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने नहीं किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले दुखों के चक्र का अंत हो सकता था। बुद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी, अब हम बुद्ध के अनुयायी के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये ब्राह्मण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक चित्रों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियों जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दाल, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी गाथा, अब हम थेरी गाथा के बारे में पढ़ेंगे। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं? ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म ना करेंगे जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। हम यहाँ पर देखते जल ले जाने वाली एक स्त्री मथुरा लगभग 3री ईस्वी में यहाँ पर स्थित है। ये कौन है? यहाँ पर जो एक महिला है जो यहाँ से क्या कर रही है, पुन्ना नाम की महिला है जो क्या कर रही है, जल ले जाते हुए उसका यहाँ पर एक चित्र बताया गया है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम। अब हम देखते हैं जो भिक्षु थे और भिक्षुणियों थे उनके लिए कुछ नियम थे।
ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु या एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है तो उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरे भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। सही समय का आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरों को ना ही समेटता ना ही समेटवाता, यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता तो उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिला और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। जैसे कि जो बौद्ध धर्म था उसमें क्या किया गया, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं था, सब समान थे। उनको अपने वो जो कर्म थे उनके द्वारा उनको तोला जाता था, उनकी अच्छाइयों के द्वारा। स्तूप, अब हम देखेंगे स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते हैं। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन में जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने सौदा के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। अब देखते हैं जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या है, बोध गया। जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ। और जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, कुशीनगर। धीरे धीरे सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिया गया है, एक मानचित्र दिया गया है, हम इसमें खोज सकते हैं। देखो यहाँ पर ये श्रावस्ती है, यहाँ पर सारनाथ है, ये लुम्बिनी है और ये कुशीनगर है। हम यहाँ पर इन सब के बारे में देख सकते हैं और यहाँ पर हमें कुछ नदियों के बारे में भी दिया गया है। ये हमारा सांची है, सांची के पास से नर्मदा नदी बह रही है, तो हम यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। अब हम जानेंगे कि स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बुद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक अवदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनवाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर मानचित्र 1 में स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप क्यों बनवाए जाते थे? यह उद्धरण महापरिनिब्बान सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पिटक का हिस्सा है। महानिर्वाण से पूर्व आनंद से पूछा,
भगवान हम तथागत बुद्ध या दूसरा नाम के अवशेषों को क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा, वह सिर नवाएगा, वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। ऐसा बुद्ध ने कहा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्तूप कैसे बनाए गए। हमने देख लिया स्तूप क्यों बनवाए गए, अब स्तूप कैसे बनाए गए। स्तूपों को वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनवाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया है। अब हम देख सकते हैं स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत अर्थ टीला का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यहाँ छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सांची का एक दानात्मक अभिलेख। एक सैकड़ों अभिलेखों भरहुत और अमरावती में भी मिले हैं। ये क्या, हमारे यहाँ पर जो दान दिए गए थे उनके अभिलेख मिले हैं। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि वे उनमें पत्थर की वेदिकाएं, तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या कांट के घेरे के समान थी और चारों ओर दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों, ताक मूर्तियों उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वस्त्र परिक्षेप में यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले कैसे। फिर यहाँ पर सांची के स्तूप की योजना उस इमारत का समतली परिक्षेप दिखाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सांची का स्तूप जो है किस तरीके से बनवाया गया था। स्तूपों की खोज। अब हम देखेंगे स्तूपों की खोज कैसे हुई। अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। अब हम देखते हैं हमारा 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बुद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर का अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया।
पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थ नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिख रहा है, एक तोरण द्वार दिखाई दे रहा है। कहाँ का? अमरावती का तोरण द्वार है। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वानों ने इस बात के महत्व को समझ नहीं पाए। किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। तोरण का एक हिस्सा जहां क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तख्त पटचित्र को खुलते हुए दर्शन चाह रहे थे? अब हम देखते हैं मूर्ति कला। हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं। पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे धुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों, चारण चित्र को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। अब हम देखते हैं चित्र 14.13। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाली ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया, इसे वेशांतर जातक से लिया गया है। एक दृश्य बताता है कि यह कहानी ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना द्वारा करते हैं। उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है। ये क्या हमारा एक उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र के लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान चित्र बुद्ध के ध्यान की दिशा तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्र का प्रतीक के रूप में प्रिया इस्तेमाल किया गया या बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कलाओं को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था। जैसे कि हम देख सकते हैं नीचे दिए गए बोधि वृक्ष की पूजा चित्र में वृक्ष आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दिया गया। स्तूप की पूजा धर्मचक्र परिवर्तन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हमको स्तूप की पूजा करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमको एक की क्या दिखाई दे रही है, मूर्ति दिखाई दे रही। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण है जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस
थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने वाले वृक्ष में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था। इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ शालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बुद्ध धर्म आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बुद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल है। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सांची का हमको एक हाथी दिखाई दे रहा है। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, गजलक्ष्मी दिखाई दे रही है। अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बची जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवार पर बने चित्र हैं। इसमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्रा, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप देखने के लिए आभाभेद तकनीक का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और सेवकों पर गौर कीजिए। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति बैठा और उसके सेवक दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं, सांची में सर्प हमको दिखाई दे रहा है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हो। जहाँ पर कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। अब हम देख सकते हैं, नई धार्मिक परंपराएं। महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन के निब्बान प्राप्त किए, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ ही साथ बोधि सत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों को पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन। इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पूरी परंपराओं को हीनयान नाम से संबोधित किया। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रही है, ये एक बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है। हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले।
अब हम देखते हैं यहाँ पर पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, और शिव वह कल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है, परंपराएं शामिल है। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना, उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। विष्णु का वारा अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, लगभग सदी ऐहोल कर्नाटक में। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या दिखाया गया है हमको। यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है जिसमें कौन सा वारा अवतार दिखाया गया है, विष्णु का। अब हम देखते हैं वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा का निर्माण एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं को भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिव शिरोवस्त्र, आभूषण, अयोध्यों, हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली पर इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इसमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाजों में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं, शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। हम यहाँ देख सकते हैं महाबलीपुरम, तमिलनाडु, दुर्गा की एक महत्वपूर्ण मूर्ति 6ठी सदी की। कब की ये? दुर्गा की एक महत्वपूर्ण मूर्ति है जो कब की? 6ठी सदी की है। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरे से जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वसुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनवाए गए। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया गया जिसे शिखर कहा जाता था। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर क्या है? गर्भगृह है। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिर स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिर के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति दिखाए गए अध्याय 7 का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू में मंदिरों की एक साथ बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाओं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। हम यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का यह मंदिर है। हमको यहाँ पर कब बनवाया गया था? ये लगभग 5वीं सदी में बनवाया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में हमको यहाँ पर ये मिली है। कहाँ से? देवगढ़ से हमको मिली है मूर्ति। विचारक, विश्वास और इमारतें।
सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप है हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्र पात्र पर अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, हमको बराबर बिहार की गुफाओं की लगभग 3री सदी ईसा पूर्व की हमको दिखाई देती है। और यहाँ पर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। किसका है? एलोरा का कैलाश मंदिर है। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? हम तब आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपरा ईंट पत्थरों से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को समझ नहीं पाए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू में विद्वानों ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यहाँ भी प्राचीन यूनान की कला परंपरा, हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर तक मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि मूर्तियों यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 2 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चित्रों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। अब हम देखते हैं, यदि लिखित दृश्य को मेल न हो, एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों को यूनानी मूर्तियों से तुलना का निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा निश्चय ही ज्यादातर बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान का उत्कीर्ण मूर्तियां, जो चट्टान पर कैसी उत्कीर्ण की गई मूर्तियां। निश्चय ही है कि चित्र किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रही है? बुद्ध की एक मूर्ति दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये क्या है, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका यहाँ पर एक चित्र बना दिया गया है। ये क्या है? गंधार का एक बोधिसत्व। उनके कपड़ों और केश विन्यास का ध्यान दीजिए, लेकिन उन्हें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। अंततः हमें याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतें मूर्तियों, चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है।
कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्रा ऊपरी परत है। अब हम यहाँ पर ये एक चित्र देख सकते हैं। हमको यहाँ पर ये एक चित्र दिखाया गया है। ये भी कैसे एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। अब हम काल रेखा देख सकते हैं। काल रेखा फर्स्ट, महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव कौन कौन से काल में आए। लगभग 1500 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं, लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से प्रारंभिक उपनिषद जैन धर्म बौद्ध धर्म, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व से आरंभिक स्तूप, लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास और वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं, लगभग 3री सदी ईस्वी से सबसे पुराने मंदिर मिले हमको। अब देखते हैं काल रेखा, प्राचीन इमारतें और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 19वीं सदी 1814 इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1834 में राम राजा लिखित एसेंस ऑन द आर्किटेक्चर्स ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 से 1842 जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिल्सा टॉप्स लिखी जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रह अध्यक्ष बनाया गया। 1888 ट्रेजर ट्रो एक्ट का बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। 1955 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 सांची का एक विश्व कला दायित्व संस्थान घोषित किया गया। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।